नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों की बहाली से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि 1.5 लाख शिक्षकों को लेकर जो कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी उस पर सुनवाई हो गई है और 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। अब 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उससे पहले 15 दिन का मोहलत मांगा है। 15 दिन के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि योग्यता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए भी समय मांगा गया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फाउंडेशन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष शुरू हुई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण के मामले को लेकर शिक्षक बहाली रुकी हुई थी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गई है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले के बारे में, तो बिहार सरकार के द्वारा ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ देने के लिए पटना हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया था। इसके बाद 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी कोर्ट की रोक हटने की उम्मीद जो थी वो बढ़ गई थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने फिर से मामले की सुनवाई की थी और मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दायर करके यह वचन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए 15 दिनों का फिलहाल इस वक्त मोहलत लिया गया है और 15 दिनों का मोहलत दिया गया है, जिसमें कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का भी लाभ की मांग की गई थी। इस याचिका के बाद पटना हाईकोर्ट ने करीब 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, जिस पर आज जो है रोक हट गई है। अब रास्ता साफ हो गया है। 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति अब जल्द होगी, लेकिन 15 दिनों के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिस मेरिट लिस्ट में जिन शिक्षकों का नाम होगा उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि अब जो नियुक्ति होगी वो आपके मेरिट के बेसिस पे ही होगी। बता दें कि बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान अनियमितताओं को रोकने के लिए नियोजन प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग अब इस नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा था। नियोजन की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ केवल आवेदन ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। यानी कि जो 15 दिनों के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा वो भी ऑनलाइन ही आएगा। न्यायालय की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले की व्यवस्था में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही प्रमाण पत्र को जांचा जाता था। यानी कि पहले जब नियुक्ति हो जाती थी उसके बाद नियुक्ति पत्र मिल जाता था, फिर प्रमाण पत्र जांचा जाता था। लेकिन अब जो है वो प्रमाण पत्र की जाँच पहले होगी, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।